हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट का नाम है मैट्रिक्स। चैप्टर है ये 3rd, क्लास है ये 12th, सब्जेक्ट मैथ। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। उसमें डाटा अरेंज होता है। हमारे पास डाटा होता है, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा A11, मतलब ये एलिमेंट है, ठीक है। 1 होगा, 2 होगा, 100 होगा, जो भी होगा। A11, फिर क्या है A12, ठीक है, A13, इस तरह डैश डैश डैश। ये 1 जो है ना, ये कंटिन्यू रहता है। सिर्फ जो ये है दूसरा वाला एलिमेंट है, ये चेंज होता रहा है 1 2 3। और ये हम किस तरह लिखेंगे? अप टू डैश 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 A1 क्या लिखेंगे? N, ठीक है, N, ठीक है। फिर जब दूसरा लेंगे तो ये जो है ये चेंज होगा, ये 1 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? A21, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये चेंज क्यों होता है। A21, फिर क्या है? A22, A23, ठीक है। अब ये 22 ही है, ये 22 हम सेम लिख रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं जाऊंगा जितने भी एलिमेंट्स लूँगा तो यहाँ पे तो 2 सेम रहेगा, लेकिन ये जो है, ये जो 1 2 फिर क्या है 3, ये चेंज होता रहा है। दैट मीन्स ये मैं n लूँगा, ठीक है, n। तो इसी तरह बाकी सारे, ठीक है, इस तरह। फिर यहाँ पे क्या लूँगा? देखो ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। फिर डैश डैश डैश, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? M1, ठीक है। यानी कि ये जो n है, यहाँ पे m है, थोड़ा डिफरेंस लेना है हमें, ठीक है। और क्या लूँगा? AM2, फिर क्या लूँगा? AM3 डैश डैश डैश, ये लूँगा AMN, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल लूँगा, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो एलिमेंट्स हैं, हम यहाँ ये एलिमेंट्स होते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। इसमें अरेंज होता है डाटा। हमारे पास ये डाटा है, वो अरेंज हम इसमें करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मैट्रिसेस। अभी मैं डेफिनेशन भी लिखूँगा इसका अच्छे से। तो साइड में मैं और एक एग्जांपल लूँगा शॉर्ट, जैसे कि मैं लूँगा 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये जो n और m है, ठीक है, मतलब कि कितने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? A11, ये है A12, ठीक है, ये है A13, ये है A14, सॉरी, ये है A21, ठीक है। फिर क्या है? A21, A22, ठीक है। ये मैंने A11 लिखा, ये A12, A21, A22। अब ये जो मैट्रिक्स बन रहा है, इसमें क्या है? ये 2 क्रॉस 2 बन रहा है हमारे पास। यहाँ पे अगर देखेंगे, देखो इतना ही बन रहा है, ठीक है। और ये मैंने इतना बड़ा इसलिए लिखा है कि हम कितना मैट्रिक्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स लिखने का यही तरीका होता है। पहले वाले एलिमेंट को हम A11 नाम देते हैं, और यहाँ पे A12, फिर जब नीचे जाएंगे A21, A22। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा, मैं कुछ पॉइंट्स इसमें बताऊँगा। यहाँ पे मैंने मैट्रिसेस लिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने 2 3 4 5, ठीक है। अगर जैसे कि A11 ले लिया है, तो इसका मतलब होता है कि A11 की जगह पे 2 एलिमेंट है ये, ठीक है। तो फिर क्या है? A12 की जगह पे कौन सा एलिमेंट है? 3, ठीक है। इसी तरह ये है A21, ठीक है, इसकी जगह पे कौन सा एलिमेंट है? वो है 4। इसी तरह ये है A22 की जगह क्या एलिमेंट है? 5 है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि A11 क्या मतलब क्या होता है, कि A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है? ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है? 2 रोज, और ये क्या है? 2 कॉलम्स। अब कॉलम्स कौन से हैं? कॉलम ये होते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। और यहाँ पे ये रूलर का भी जैसे बोलते थे हम, वही हमें चाहिए। तो ये जो स्ट्रेट होते हैं, इसे हम बोलते हैं रोज, ठीक है। यहाँ तक देखो, यहाँ पे मैंने दोबारा मैट्रिक्स लिया है। जैसे कि यहाँ पे मैं 11 लूँगा A11 पे, ठीक है। यहाँ चेंज कर लूँगा 12,
ठीक है, फिर लूँगा 5, यहाँ पे लूँगा 7, फिर यहाँ पे ले सकता हूँ 1, ठीक है। अब यहाँ पे रोज़ कौन कौन से है, देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये और ये दोनों क्या है, ये 2 रोज़ है, ठीक है, रोज़ बोलते हैं इन्हें। और ये जो है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये 2 अब मैं इस तरह लूँगा, जब इस तरह मैं गिनूँगा, ठीक है, ये और ये क्या हमारे पास, ये है कॉलम्स, ठीक है, ये है कॉलम्स। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है, 1 मिनट में चेंज कर होता, और यहाँ पे मैं 2x2, ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्डर, मतलब कि कितने रोज़ और कितने कॉलम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि कितने रोज़ और कितने कॉलम्स है। तो ये जो पूरा जो डिफाइन होता है, ये होता है कि नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है, यहाँ पे ये डिफाइन होता है कि नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है। अब ये वाला 2 जो है, पहला वाला, अब ये पहला वाला 2 जो है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है रोज़, और ये वाला 2 ये क्या शो करता है, ये करता है शो कॉलम्स, ठीक है, कॉलम शो करता है। अब यहाँ पे मैं अगर और एक एग्जांपल लूँगा, मैं फिर से एक मैट्रिक्स लूँगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स बना लूँगा, मैंने को 1 2 3 4 5 7 यहाँ पे लेंगे, ठीक है, कुछ भी डाटा ले सकते हो, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि 1 2 3। और यहाँ पे देखो रोज़ कितने, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 2, और ये क्या है, ये है एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, दैट मीन्स 3 कॉलम है इसमें, तो मैं लिखूँगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये है रोज़ कितने हैं, रोज़ हमारे पास 2 है, और ये क्या है, कॉलम्स हमारे पास 3 है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो ये मैट्रिसेस होता है। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिख दिया है कि ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स को हम कोई भी लेटर से डिनोट कर लेंगे, ठीक है, मैं आमतौर पर हम A, B, C से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें जो A11 है, ठीक है, A11 है, A22, A3, A13, ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सारे जो है ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एलिमेंट्स। देखो मैं कलर चेंज करूँगा, यहाँ पे कहलाते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स। और ये जो है, ये है पहला वाला 3 जो है वो है रोज़, और ये जो है ये है कॉलम्स, ठीक है। और जो इस तरह के होते हैं लाइन्स, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक है, इस तरह के, इसको बोलते हैं हम रोज। और जो इस तरह के होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं कॉलम्स। तो यहाँ पे है मैट्रिक्स का डेफिनेशन, ठीक है। अब और एक डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इफ मैट्रिक्स हैविंग एम, यहाँ पे है ये एम मीन्स रोज, ठीक है, एम नंबर ऑफ रोज एंड एन, यहाँ पे मैंने एन लिखा है, एन का मतलब कॉलम्स, एन नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इज एम क्रॉस एम। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या होता है, एम क्रॉस एन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो एग्जांपल क्या लूँगा मैं 2x1, ठीक है, यहाँ 2x3, ठीक है, यहाँ 3x4, यहाँ 3x1, ठीक है, यहाँ 1x3, ठीक है,
तो बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, यहाँ पे 1 2, ठीक है। सबसे पहले मैं एग्जांपल के हिसाब से लूँगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है 2 क्रॉस 1, दैट मीन्स 2 रोज 1 कॉलम, तो यहाँ पे लिखूँगा 2 1, ठीक है। मैंने फिर गलत लिख दिया है, ठीक है। 2 1 इस तरह है ये, ठीक है। तो यहाँ पे रोज क्या है 1 2, ठीक है। कॉलम क्या है, कॉलम एक है, यही एक, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 2 क्रॉस 1। दूसरा क्या मैंने लिखा है 2 क्रॉस 3, तो दैट मीन्स हमारे पास 2 रोज है 3 कॉलम्स है। देखो ये किस तरह मैं लिखूँगा, 2 रोज 1 5, ठीक है, 7, तो एक रो हो गया, ठीक है। और कॉलम कितने 1 2 3 आ गए, लेकिन अभी मैंने एक ही रो लिखा है, ठीक है। अब और एक रो लिखना है, जैसे कि मैं लिखूँगा 16 1 9, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया है, 2 रोज 1 2 और कॉलम्स कितने 1 2 3, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 2 क्रॉस 3। और क्या है 3 क्रॉस 4, जैसे 1 7 8 लिखूँगा, 1 या 1 7 3, ठीक है। तो और कॉलम्स कितने हैं, तो 4 एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा 2 1 3, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 5 1 7 8 1। तो देखो यहाँ पे कितने 1 2 3 रोज, ठीक है। तो 3 लिखूँगा, मल्टीप्लाई कॉलम्स कितने 1 2 3 4, तो कॉलम्स यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4। तो आई होप कि समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के रिलेटेड, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।